पूरे ब्रह्मांड के अंदर शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक विद्या, विज्ञान, तर्क और प्रमाण के आधार पर धर्म ग्रंथ का नाम वेद है। देखो इतने गुण किसी पुस्तक में हो तो लग तोल कर देखो। वेद के अंदर किसी की कहानी किससे नहीं है। जैसा गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री बिल्कुल वैसा ही वेद है। वो मानव की कला बताता है, मानव के अंदर क्या है, मानव को ईश्वर के पास कैसे जाना है, केवल ये रास्ते, पूरा विज्ञान है उसके अंदर। जैसे सृष्टि बनी, जैसे जो सृष्टि में है वो वेद में, जो वेद में है वो चुका तू सृष्टि में, इसे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक विद्या, विज्ञान, तर्क और प्रमाण के आधार पर उन्नति कराने वाले धर्म ग्रंथ का नाम वेद है। और केवल इस ब्रह्मांड के अंदर वेद ही ईश्वर की वाणी है। और सभी प्राणी मात्र के धर्म का नाम सत्य, सनातन, वैदिक धर्म है। इसके अनुसार बेटा अब तुम्हारे भगवान आएंगे। इस वेद के अनुसार जिन्होंने अपने जीवन को चलाया वे हमारे आप्त पुरुष हैं, मार्गदर्शक हैं। उनके जैसे काम करने चाहिए। उनके अगर उनको हम भगवान मान लेंगे तो आगे के ज्ञान से कट जाएगा रास्ता। वे कौन है? उनका बड़ी श्रद्धा से नाम लेना। जैसे मर्यादा श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय, योगी महाराज कृष्णचंद्र की जय, आदित्य ब्रह्मचारी हनुमान की जय, ऋषि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत सभी ऋषि मुनियों की जय, गुरु विरजानंद की जय, महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। ओम का झंडा ऊंचा रहे, देश पर बलिदान होने वाले अमर शहीदों की जय। ओम का झंडा ऊंचा जब रहेगा जब लगा दोगे यहाँ, ठीक है ना। हम ही लेकर चलन लगे, हम झूठ हम ना कभी हमसे झूठ हो जाए, झंडा लेकर चलन लगे। ओम का झंडा ऊंचा रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, आर्य समाज बढ़ता रहे, हमारा उद्घोष कणवंतो विश्वमार्यम, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते जी। आप सबने इस यज्ञ में सबसे पहले कौन सा काम किया, याद है किसी के? सबसे पहले देवताओं की पूजा हुई और ओरिजिनल की हुई। बहुत लोगों ने कहा ना आर्य समाजी देवताओं को नहीं मानते, क्योंकि अगर अच्छे लोगों पर उंगली नहीं लगाओगे तो बुरे लोगों के 54 रुपए में कैसे चलेगी। देवताओं की पूजा यज्ञ में सबसे पहले होती है। और आर्य समाज ओरिजिनल देवताओं के दर्शन कराता है कि नकली के? भाई आज कौन सा क्या कराए दर्शन? ओरिजिनल के कराए ना। तो हमें लाभ ओरिजिनल से मिलेगा, लोकल से नहीं मिलेगा। लोकल से कोई लेना, हमारी पाबंदी देने भाई ले लो, लोकल से लेना। यहाँ ओरिजिनल वेद के अनुसार देवताओं के दर्शन होंगे। और देवताओं का मुंह भी होता है कि नहीं होता है? होता है। देवताओं के मुंह का नाम क्या है? ये देवताओं का मुंह है अग्नि। इसमें जो पदार्थ डालोगे, देवता कितने बतावें, चलो अपनी भाषा को छोड़ते हैं, आपके 33 करोड़ बतावें। अगर मैं कहूँ कि मैं आपके घर में देवताओं का पूजा करूँगा, अरे भैया एक देवताओं के नाम पे 1 पैसा दे दो, कितने लोग करा लेंगे भाई देवताओं की पूजा? इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। 1 पैसा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जोड़ के देखियो कहाँ जाओगा हिसाब। और जो मैं कहूँ एक देवताओं के नाम का 1 रुपया दे दो, तो फिर मेरी कई पीढ़ी को काम करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वहाँ से क्या समझना है, वहाँ से देवताओं को, देवता किसे कहते हैं? देवताओं का मुख अग्नि है। अग्नि में जो पदार्थ डालोगे वो सभी देवताओं को पहुँचेगा, चाहे अरबों खरबों कितने हो। जैसे एक व्यक्ति थे, जैसे हमारे मंत्री जी कोई ले ले, कोई आदमी कहेगा भाई तेरे पेड़ सूख रहा है, सब पानी वानी दे। अब उसने तो 1000 उठाया, वो पानी निकले, पत्ते पर चढ़ रहा, ऊपर सीढ़ी लगाओ, पत्ते पर लगा देने। अब कोई सज्जन आए समझदार से, सुशील भाई साहब जैसे, कहने लगा भाई क्या कर रहे हैं जी? अजय इनको पानी दे रहा, पत्तों को कह रहा पानी यहाँ क्यों दे रहा? पानी जड़ में दे दे, सबको पहुँच जाएगा। कौन सी बात बढ़िया थी? न्यारे न्यारे देवताओं को बना जो थी, सब देवताओं की जड़ यो है। यज्ञो भुवनस्य नाभि, जो भुवन बन रहा ना इतना बड़ा ब्रह्मांड, इसकी नाभि यज्ञ है। देखो नाभि किसा कहें? किल्ली जानो? किल्ली कहाँ हो? किल्ली बताओ, आप जानते होंगे। किल्ली नहीं जानते? किल्ली हो चक्की में, और वो चक्की घूमे। जो किल्ली के पास नाज रहे वो सुरक्षित रहे या पिस जाओगी? अगर सुरक्षित रहना है तो किल्ली से जुड़ना पड़ेगा, किल्ली के पास रहो।
और किल्ली को छोड़ोगे तो पिस जाओगे। तो यज्ञ जो है हमारी किल्ली है, हम तो सिखाने मात्र साम है, खुद करो। 20 मिनट में हवन करना सिखा दें, कोई सीखने वाला उतारे में कुल 20 मिनट में सिखा देंगे, और नहीं तो 2-4 बार करवा लो, रटवा के चले जाएंगे। तो हमारा ये उद्देश्य है। अब मैं सुशील कुमार जी से कहूँगा कि आपका यज्ञ थोड़ा सा सबको धन्यवाद कर दो। लो इधर ही आ जाओ। आर्य समाज घटान की तरफ से आए हुए अतिथि लोग और समस्त मित्र मंडली के लोग और पुण्यात्माओं, देवियों और सज्जनों, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल करके यहाँ पर आप उपस्थित हुए, अच्छे अच्छे विचार आप लोगों ने ग्रहण किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अथर्व बाबू को आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद, छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को नमस्ते। तो प्रैक्टिस छूट गई जी, अब धन्यवाद जी।